बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासिलपुर से। कमेंट सेक्शन में ना मेरे कई दोस्त मुझे कह रहे थे कि तारक भाई, बकरियों की वैक्सीन का जो शेड्यूल है उसके ऊपर एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बनाएं। तो उसी के ऊपर मैंने काम किया। जब पहला कमेंट जब मैंने देखा था तो मैंने सोचा कि ये बात सही है, ये होना चाहिए। तो मैंने ना सारा डाटा इसका सर्च करके इसका टाइम पीरियड हर चीज़ को सेट करके मैंने इसको तरतीब दिया है। तो अभी मैं आपके साथ ये सारा शेयर करूँगा। इसको आप ना अच्छी तरह से नोट कर लें। दूसरे नंबर पे मेरे व्हाट्सअप की कैटलॉग के ऊपर भी ये अवेलेबल है। अगर मैं व्हाट्सअप का नंबर भी दे दूँगा, अगर आपको नहीं लिखना चाहते तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करें, मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो और तीसरे नंबर पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये इसको रखूँगा। आपको हर जगह पे आसानी होगी, जहाँ से आप ये शेड्यूल लेना चाहें मेरा लिखा हुआ वो ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आज चराई के ऊपर हम लेके नहीं गए इनको। रात कल भी बारिश हुई और रात को वक्फे वक्फे से बार 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 आती रही है, हल्की हल्की। तो बाहर कोई चराई वाला वो मौसम नहीं है जो हमारी घास लगी हुई है। तो हमने इनको ये बंडा शंडा डाल दिया, इधर बंडा दिया अच्छा आज, ताकि ये टाइमली खा लें, क्योंकि जब बारिश आती है भाग के अंदर चली जाती हैं। खैर मैं अपनी वीडियो की तरफ आता हूँ। ये है जी मैं ऊपर से मैंने लिखा हुआ है तो मैं देख के पढ़ूँगा सारा। बकरियों की सालाना वैक्सीन शेड्यूल। सबसे पहले अप्रैल के महीने से हम शुरू करेंगे वहाँ से, ठीक है। अप्रैल के महीने में इंटेरोटैक्सीमिया ATV, उसको शॉर्टकट टर्म में ATV भी बोलते हैं, इंटेरोटैक्सीमिया होती है। ये बड़ी लाजमी वैक्सीन है, बकरी हो या भेड़ हो। ऐसा ऐसा मैं ना इनको फिर किसी वीडियो में, जब मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि इसकी क्या अलामतें होती हैं, कितनी स्पीड है इसकी और ये कितना नुकसान कर सकती है, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल आज का टॉपिक मेरा वैक्सीन का है तो इसी के ऊपर बात करूँगा। इंटेरोटैक्सीमिया जो है ये आप अप्रैल के महीने में करेंगे और इसको ना कोशिश करें कि आप बूस्टर डोज लगाएं। बूस्टर डोज मतलब कि डबल वैक्सीन करें। पहले आपने फर्ज करें अप्रैल के शुरू में लगा दी अपनी बकरियों को और भेड़ों को, दोनों को, और 15-20 दिन के बाद इसको रिपीट कर दें ताकि टेंशन फ्री हो जाए। ये बहुत अच्छी वैक्सीन है, इसको लाजमी करें। और पूरे पाकिस्तान में ये होगी, कोई ऐसी जगह नहीं कि ये ठंडा इलाका है, ये गर्म इलाका है, ये सब ड्रामेबाजी, आप हर जगह पे होगी ये। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 आती है PPR की वैक्सीन। ये दूसरी वैक्सीन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगस्त के महीने में आप लाजमी करें, अगस्त के शुरू में। अगस्त के महीने में ये बहुत ज़रूरी है। अगर एक दफ़ा इसका टीका लग जाए ना PPR का, बकरी को या भेड़ को 3 साल तक इसकी जो है ना वो इम्यूनिटी डेवलप रहती है, इसका असर रहता है। दोबारा अगर 3 साल तक उस जानवर को ना भी लगे, जिसे एक दफ़ा लग गया, 3 साल तक अगर किसी वजह से नहीं भी लगता तो नुकसान नहीं होगा। ये इसका जो है ना वो असर रहता है, इसकी इम्यूनिटी डेवलप रहती है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 3 पे आता है कि बकरियों को FMD वैक्सीन, मुँह खुर की जिसको हम बोलते हैं ना, ये साल में 2 दफ़ा होगी। ये बड़ी ज़रूरी है ये भी। ये तीनों वैक्सीन बड़ी टॉप की ज़रूरी हैं बकरियों में। FMD वैक्सीन मुँह खुर की ये साल में 2 दफ़ा होगी। एक दफ़ा सितंबर में और दूसरी दफ़ा ये फरवरी में लिखा हुआ है। लेकिन इस साल जो मैंने देखा है जनवरी में ही अटैक कर दिया था इसने, बकरियों के ऊपर भी कर दिया था। पूरे पंजाब में, सिंध में बड़ा शदीद अटैक आया बकरियों के ऊपर। बल्कि जिन फार्मर ने वैक्सीन नहीं की थी और वहाँ पे मुँह खुर की बीमारी आ गई बकरियों में, तबाही फेर दी मुँह खुर ने। हालांकि ये इतना नुकसान करने वाली बीमारी नहीं होती। तो ये जानवर बड़ा मलूक है, भेड़ होगी, बकरी हो गई, थोड़ा सा भी दर्द इसको होता है तो ये दिल को लगा लेती है कि पता नहीं क्या हो गया है, खाना पीना छोड़ देती है और बड़ी जल्दी ये गिरती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले बंदोबस्त इसका करके रखा जाए और ये 2 दफ़ा ज़रूरी है। एक तो आप लगाएंगे इसको सितंबर के महीने में और दूसरी दफ़ा 6 महीने के बाद आप दोबारा इसको रिपीट करेंगे। मैं दोबारा फिर इसका जिक्र करूँगा। और 4 नंबर, भेड़ और बकरियों की एक और बीमारी है जिसे सी पॉक्स कहते हैं। ये भी कर लें, होनी चाहिए ये भी। लेकिन ये कहते हैं कि कई इलाके हैं पाकिस्तान के यहाँ होती है, कहीं पे इसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आप करके जान छुड़ाएं। पूरे पाकिस्तान में, हमारा मुल्क इतना बड़ा है ही नहीं,
ठीक है, इतना बड़ा हमारा मुल्क है ही नहीं, छोटा सा ही, इतना ज़्यादा मौसमों का वो बड़ा फ़र्क नहीं है कि जी यहाँ -36 डिग्री चल रहा है और इधर जमा 50 डिग्री चल रहा है, इस तरह का तो है नहीं, मिलता जुलता। ये तो बेहतर है आप सी पॉक्स की वैक्सीन भेड़ बकरियों को करें। इसका टीका भी अगस्त के महीने में लगेगा। ज़्यादातर इनकी जो वैक्सीन है वो अगस्त में ही होंगी, और कैसे होंगी ये भी बताऊंगा। इसका भी अगस्त में लगता है। पीपीआर की वैक्सीन पहले होगी, उसके बाद सी पॉक्स की वैक्सीन होगी। ये तरतीब याद रखनी, सबसे पहले पीपीआर अगस्त में, उसके 15 दिन के बाद आप जो है सी पॉक्स की वैक्सीन करेंगे। इस बीमारी का जो अटैक है ना, सी पॉक्स का, ज़्यादातर शीप्स में आता है, भेड़ों के अंदर आता है, बकरियों में भी आ जाता है लेकिन कम आता है, इसके अंदर, इसके ऊपर ज़्यादा अटैक होता है। और नंबर 5, भेड़ और बकरियों को टेटनस का टीका साल में 2 दफ़ा लगता है। ये लगा लें। ये एक दफ़ा हमारे आ गया था, एक बच्चे को आया था, बच्चे की उम्र थी लगभग 1 महीना, तो उसको आ गया था। और उसमें ये होता है कि बकरी या बच्चा उसका, जिसको भी ये आ जाता है, बड़ी बकरी को भी आ जाता है, वो ऐसे हो जाता है जैसे लकड़ी का घोड़ा हो, आकड़ जाता है, वो ना बैठ सके, उसका ना कोई जोड़ काम करे, कुछ भी नहीं करता, खा नहीं सकता। कई दफ़ा इतना शदीद अटैक होता है कि अपनी गर्दन को भी ऐसे मूव नहीं कर सकता। मतलब टोटली वो ऐसे हो जाता है जैसे लकड़ का घोड़ा हो या पत्थर का, आपने घोड़े के स्टाइल पे खड़ा होगा वो। हमारे एक बच्चे को आ गया था ये टेटनस का। और ये साल में 2 दफ़ा लगता है, यानी 6 महीने के बाद। अगर आपने आज लगाया है तो 6 महीने के बाद दोबारा लगाएंगे। और इस बीमारी का कोई सीज़न नहीं है, पूरे साल में इसका कोई सीज़न नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है कि कब आएगी, कभी भी आ सकती है। आपको तैयार रहना है, जब आपको मुनासिब लगे आप इसकी पहली वैक्सीन करें, फिर उसको नोट कर लें, 6 महीने के बाद अपने फार्म को दोबारा टेटनस की वैक्सीन कर दें। वैसे मैं जो टेटनस का इनको टीका लगाता हूँ, वो जो इंसानों में आता है वही हम लगा देते हैं इसको। अच्छा, ये 2 दफ़ा होगी टेटनस की भी, ठीक है। नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। एक और वैक्सीन है, इसको कहते हैं ARV, एंड्रीरोपीज़। कई फार्मर तो इसको साल में 1 दफ़ा लाजमी करते हैं ARV को, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये बकरियों को वैक्सीन उस वक्त की जाती है जब कोई पागल कुत्ता काट लेता है। इस वैक्सीन का तरीकाकार भी कुछ अलग होता है। जो बकरी को जब कुत्ता काट लेगा ना, तो फिर वो जो टीका आपने एक लगाया है ARV का, वो एक काफ़ी नहीं होता, फिर उसको 6-7 टीके, कई दफ़ा ज़्यादा भी लग जाते हैं, अमूमन 6 तो लगते हैं। तो इसका तरीकाकार दूसरी सारी वैक्सीन से अलग होता है, लेकिन ये उस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है। पागल कुत्ता वो होता है जिसे पंजाबी में हम कहते हैं हल्किया होया कुत्ता वड़ गया, उसके मुंह से भी झाग निकल रही होती है और अजीब सी उसकी कैफियत है। अल्लाह ना करे अगर किसी बंदे को भी वो काट ले, तो वो बंदा, अगर उसकी वैक्सीन नहीं होती तो वो बंदा बचेगा नहीं, बल्कि वो बंदा या वो बकरी या वो जानवर जिसको भी आगे लगाएगा दांत अपने, तो वो भी पागल हो जाएगा। और मैंने देखा था, एक हमारे गांव में था लड़का, उसको काट लिया था एक पागल कुत्ते ने, तो वो कुछ दिनों के बाद वो बजाय इंसानों की तरह बात नहीं करता था, वो कुत्ते की तरह ही वो बेचारा, अल्लाह ताला माफ़ करे, वो आवाज़ें निकाल रहा था। तो फिर बाद में उसकी डेथ हो गई थी। और इस तरह के वाक़यात कई जगह पे देखे गए हैं। तो ये इसकी वैक्सीन के बारे में, इसको AVR का नाम दिया गया है, ARV का नाम दिया गया है। तो कई फार्मर तो सारी बकरियों को अपने साल में 1 दफ़ा करते हैं, लेकिन ये बेहतर है आप ना करें। एक तो ये वैक्सीन महंगी भी है और फार्मर के ऊपर इजाफी बर्डन भी आता है। और अगर आप कर भी लेते हैं तो वो एक टीका फिर मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं रहता, फिर आपको वो बकरी भी पैदा करनी पड़ेगी और उसको फिर दोबारा 6-7 टीके लगेंगे, वो भी लगाने पड़ेंगे। ये तरीका है इसका, जो आप मुनासिब समझें, लेकिन ये वैक्सीन कई फार्मर करते हैं, इसलिए आपसे शेयर कर दी गई है। नंबर 7, बकरियों की एक और वैक्सीन है ब्रूसिला। ये वैक्सीन भी इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बहुत महंगी बकरी है, कोई महंगी नस्ल है, तो फिर ये लाजमी है। कई फार्मर तो इन बकरियों को भी साल में 1 दफ़ा करते हैं। ये क्यों की जाती है? ये उन बकरियों के लिए होती है जो बच्चे फेंक देती हैं वक्त से पहले, जिसको अबार्शन कहते हैं, या इंग्लिश में मिस कैरेज भी कह देते हैं, कि टाइम से पहले बच्चा जो है वो ज़ाया हो गया, गिरा दिया। ये 1 दफ़ा लगती है बकरी की पूरी ज़िंदगी में, एक ही इंजेक्शन लगता है, कभी मर्ज़ी आप लगा सकते हैं। ये भी महंगा आता है। हमारे पास कुछ महंगी बछड़ियाँ हैं अशरफ साहब की,
उन्होंने अपनी बछड़ियों को ये लगाया था ब्रूसीला की वैक्सीन। ये तकरीबन 6-7 हज़ार की वैक्सीन आई थी और ये पिछले साल की बात है। और अल्लाह आपका भला करे, वो 5 जानवरों की थी। गायों को तो 5 को लगी थी, अब बकरियों को कितने जानवरों को लगती है मैंने कभी की नहीं है, क्योंकि ये महंगी पड़ती है। अगर बकरी 5 बकरियों को होगी 7 हज़ार की, तो ये भी 1000-1500 की वैक्सीन जा पड़ती है। एक जानवर के ऊपर कॉस्ट आती है। अगर आपके पास 100 है तो 1.5 लाख रुपए के लगभग जाके पड़ेगी आपको, एक्स्ट्रा बर्डन है। हाँ, आप ऐसा कर लें, कोई बकरियां अगर आपके पास नस्ली हैं तो उनमें ये मसला आ रहा है बार्शन का, मिस कैरेज का, तो उनको साइड पे करें, उनकी आप वैक्सीन कर दें, फिर वो दोबारा ये बच्चे नहीं कराती। तो ये भी ज़िंदगी, बकरी की ज़िंदगी में एक ही दफ़ा होती है ब्रूसिला की वैक्सीन। ठीक है, नंबर 8 के ऊपर बात करते हैं जी। अगस्त के महीने में सबसे पहले, अच्छा ये तरीका मैंने लिखा है, इसको तरतीब दिया है मज़ीद आपकी आसानी के लिए कि वैक्सीन को, अब ये जो 7 वैक्सीन हैं इनको करना कैसे है। सबसे पहले अगस्त के महीने में आप करेंगे पीपीआर की वैक्सीन सबसे फर्स्ट पे। ये तबाही फेरने वाली वैक्सीन है। सर्दियों के ऊपर इसको जब मौका मिलेगा ये अटैक कर देगी, फार्म पे तबाही फेर देगी। और इसकी वैक्सीन होगी। फिर 15 दिन के बाद आप सी पॉक्स की वैक्सीन करेंगे अगस्त में ही। उसके फिर 15 दिन के, आप मुसलसल नहीं कर सकते कि आज आपने पीपीआर का टीका लगा दिया, कल को सी पॉक्स का लगा दिया, फिर ये लगा दिया, फिर वो लगा दिया। नहीं, रोज़ाना नहीं हो सकती। ये 15 दिन का ब्रेक लाजमी है। ठीक है, ताकि उसकी जो टीका आपने लगाया है उसकी इम्यूनिटी जो है वो बन जाए, डेवलप हो जाए, बेहतर हो जाए, जो काम है वो। कभी इसकी एक एक वैक्सीन के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने इसके रिसर्च किया है या जो मैंने इससे सीखा है अपनी इस फील्ड में इन 4-5 सालों में, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ये मेडिसिन काम कैसे करती है, ये क्यों ज़रूरी है और ये आपको फ़ायदा किस तरह से देती है। खैर, आगे चलते हैं। सी पॉक्स की वैक्सीन फिर 15 दिन के बाद सी पॉक्स हो गया। अच्छा, 15 दिन के बाद फिर आप टेटनस कर दें, ये भी ज़रूरी है। अगस्त के शुरू में पीपीआर, सी पॉक्स, और उसके 15 दिन के बाद टेटनस, और उसके 15 दिन के बाद एफएमडी यानी कि मुंह खुर की वैक्सीन आप कर दें। ये तो हो गया शेड्यूल, बस यही शेड्यूल है। जो लाजमी वैक्सीन है मैंने आपको बता दी। इसके अलावा वो जो कुत्ता काटता है वो वाली जो है वैक्सीन, वो ज़रूरी नहीं है, उसका तरीक़ाकार ही डिफरेंट है। फिर एक अबार्शन वाली है, उसको ब्रूसिला बोलते हैं, वो वैक्सीन भी मैंने आपको बताई कि महंगी है। अगर आप करना चाहें तो कर लें, उससे जानवर मरता तो नहीं है, लेकिन यह कि बच्चा ज़ाया कर देता है, तो वो ऑप्शनल है आपके पास। बहरहाल लोग करते हैं तो आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर दी गई हैं। अगस्त के शुरू में इन वैक्सीनों को लगाना शुरू कर दें, फिर टाइम नहीं है पीछे आपके पास। अगस्त से सितंबर नहीं होगा, अगस्त में ही लगानी पड़ेंगी। शुरू कर दें लगाना, और अगस्त के बाद ये बीमारियां भेड़ और बकरियों पे काफ़ी शदीद अटैक कर सकती हैं। ठीक है, अगस्त से मार्च तक ये महीने ख़तरनाक हैं बकरी के लिए। अगर आपने वैक्सीन नहीं की तो हर रोज़ आपका खून सूखेगा। टेंशन, बकरी को वैसे नॉर्मल भी टेम्परेचर होगा तो जहन में फ़ौरन पीपीआर और ये वो बीमारियों का ख्याल आता है, यार ये वैक्सीन मेरी हुई नहीं, ये वो। तो बेहतर है कि टाइम पे करके जान छुड़ा दें। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के सपुर्द कर दें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। उसके बाद मार्च और अप्रैल के महीनों में आपने रिपीट करनी है, जो 6 महीनों के बाद लगती है, जिसमें मुख और इंटेरोटैक्सीमिया की वैक्सीन, इसकी बूस्टर डोज का जिक्र कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले आपने अगस्त में लगा ली है। अब आप मार्च और अप्रैल के महीने में जो ये दो हैं, इंटेरोटैक्सीमिया और मुँह खोर, इनकी बूस्टर डोज याद से आप लगाएंगे। इसके साथ टेटनस भी मेरा ख्याल लगेगी आगे ना, तीसरी वैक्सीन, तो ये लाजमी करें। और कोशिश करें कि इसका ना एक चार्ट बना लें या कोई ऐसी चीज़ के ऊपर लिखें अपने फार्म में, जो भी आप वैक्सीन करें उसकी डेट डाल दें आगे, और डेट डाल के आगे लिख दें कि ये हमने इतने जानवरों को लगा दी है, इस टैग से लेके इस टैग तक हमारी वैक्सीन हो गई है, ताकि अगर आप कोई नई बकरी ख़रीदते हैं या बकरे ख़रीदते हैं तो आपको पता हो कि ये इस वैक्सीन के टाइम पे नहीं थे। तो दवाओं का तलबगार है जी तारक आपका भाई, दवाओं में याद रखिए। और आज बकरियों को यहीं हमने देना है खाना पीना सारा, ये माशाल्लाह खा लेंगी, और चराई के ऊपर ना आज जाएंगी, ना आज शाम को भी नहीं जाएंगी। बारिश का मौसम है, आज सारा दिन यही है, बारिश कभी आ गई कभी चली गई, तो जब मौसम बेहतर होगा फिर इनको लेके जाएंगे। आज की वीडियो वैक्सीन के लिए है। बाकी मैंने आप सारे दोस्तों को बताया कि ये मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कैटलॉग में भी आ जाएगी,
और आप व्हाट्सअप का नंबर भी मैं वीडियो में छोड़ूंगा, आप ऊपर से देख के मुझे करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। और दूसरे नंबर पे मेरी डिस्क्रिप्शन में भी ये पड़ी हुई है, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। और वीडियो तो फिर आपके पास आई है। दुआ अपना बहुत सारा ख्याल किया और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी ख्याल किया। अल्लाह हाफ़िज़।